हेलो एवरीवन, दोस्तों मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मौज यूट्यूब चैनल। आज अपन एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या है शुरुआत, पहले उसको ध्यान से समझें। देखिए, अपने पास में जो भी नई नई शुरुआत करेंगे वो एक मतलब आपके लिए भी, पढ़ने वाले के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो सारी चीज़ें आपके लिए ही पढ़ाए जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखें। अपने पास में 9700 प्लस अपने पास में जो बुक आती है राकेश यादव सर की मैथ की, उसके सॉल्यूशन मैं यहाँ पे सारे कराने वाला हूँ। टॉपिक वाइज और कराऊंगा। क्या कराऊंगा? टॉपिक वाइज यहाँ पे सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो पहले अपन परसेंटेज चल रहे थे। परसेंटेज की मैं 6 वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है। और इस अब से जो आप जितने भी हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा, आपको सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में मैं इसके सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो बिगर कोई देरी करते हुए अपन पहला क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, उसको ध्यान रखिए। अपने पास में पहला क्वेश्चन है, देखिए मेरे पास में पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखें। पहला क्वेश्चन है कि यदि ए का 80% बराबर है बी की 50% के और बी बराबर ए का x% है तो x का मान क्या है। यानी कि अपन को ये दिया हुआ है, यानी कि ए अपने पास में ए का 80% बराबर है बी की 50% की, ठीक है। और अपन से पूछा है कि और अपन से क्या पूछा है, अपन से पूछा है कि बी बराबर, जो बी है बराबर ए का x% है। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू आपको बतानी है। x की क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए अपने पास में इसकी फ्रैक्शन आपको पता होगी 4/5 होती है। b अपने पास में 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है। तो इस 5 को इधर और इसको इधर करेंगे तो देखिए a/v जो आ जाएगा, इसको देखो 2 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। ये कितना हो जाएगा 5, तो 5/8 हो गया अपने पास कितना 5/8। अब क्या पूछा अपन से? b बराबर, क्या पूछा? b बराबर a गुणा अपने पास में x%। तो देखो b कितना है 8 है, a कितना अपने पास में 5 है, गुणा अपने पास में x और परसेंटेज हटाएंगे तो कितना लगा देंगे 100 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? बिल्कुल। ये कट जाएगा कितनी बार? 20 बार। और 20 को 8 से गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160 बिल भी करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा, पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए अपने पास में, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है कि यदि x का 8%, x का 8%, देखो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के सामने मिल जाएगा तो आप क्वेश्चन को पढ़ें। मैं भी पढ़ देता हूँ कि यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। इसमें ऑप्शन भी है, लेकिन आप ऑप्शन को रुको, देखो थोड़ी देर। अपने पास में किसके? y के 4% के बराबर है, ठीक है। y के 4% के बराबर है तो उन्होंने जो क्वेश्चन में दिया गया है कि x का 20% किसके बराबर होगा, x का 20% किसके बराबर होगा। तो देखिए अपने पास में x, आप ये देखो परसेंटेज थे, परसेंटेज कैंसिल, ये कट जाएगा इससे 2 बार अपने पास में। तो ये हो जाएगा 2x बराबर अपने पास में y, x/y की जो वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। देखो अपने पास में 2 को इधर ले जाएंगे, y को इधर ले जाएंगे तो x/y की वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है। क्या पूछा है? x का, क्या पूछा है उन्होंने? x का 20%। x क्या है अपने पास में? x क्या है? 1 है। इसका 20% यानी कि 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी कि कौन सा नंबर अपने पास में 1/5 देगा। तो ऑप्शन है अपने पास में, ऑप्शन क्या है? वो जो अपने पास में ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है कि जैसे मैं लिख लेता हूँ, पहले ही ऑप्शन है 10% ऑफ अपने पास में y है। तो 10% का फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10 होती है। क्या y कितना अपने पास में 2 है, तो ये दे देगा ना अपने पास में 1/5। तो ये अपने पास में 1/5 दे रहे हैं, तो यही अपने पास में इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का देखिए। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। देखो अपने पास में तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा हर एक चीज़ को बिल्कुल जीरो से, ठीक है। देखिए अपन से पूछा है, अपन से कहा गया है कि 66 सही, अपन से बोला है कि 66 सही 2/3% खर्च करता है। कितना खर्च करता है? तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, सबसे पहले करते हैं अपने पास में कि 66 सही 2/3% है तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी बताइए?
कितनी हो जाएगी, 2/3 होगी। कितनी हो जाएगी फ्रैक्शन, 2/3 होगी। तो ये अपने पास में ये क्या है, इनकी इनकम है। क्या है इसकी इनकम, ये क्या है इसका खर्च है, अपने पास में क्या है खर्च, या फिर आप इसको एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका खर्च 2 है और अपने पास इनकम कितनी है, अपने पास में इनकम इसकी 3 है। आपसे पूछा गया है, आपसे ये बताया गया है कि उसका जो 1200 बचत है। तो मुझे बताओ, जब अपने पास में इनकम इनकम कितनी है, इनकम 3 है और खर्च कितना है अपने पास में, खर्च या फिर आय लिख सकते हैं अपने पास में कि इसकी आय 3 है, खर्च 2 है, तो बचत बताइए, बचत कितनी होगी अपने पास में, बचत कितनी होगी, बचत हो जाएगी अपने पास में, बचत 1 की होगी। बचत कितनी होगी, 1 की होगी। लेकिन आप ये बताइए बचत 1 की थोड़ी है, क्वेश्चन में बोला है कि बचत तो कितनी है 1200, मेरे पास में बचत कितनी होगी 1 की। क्या पूछा है, खर्च पूछा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 2400 बिल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। कितना आ जाएगा आंसर, 2400 आ जाएगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को समझे, ध्यान से समझे और एक एक स्टेप को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास में 4 है, क्वेश्चन नंबर अपने पास में 4। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है उसको समझे। देखिए सी की आय बी से 20% अधिक है, कोई सी है और ये बी है, सी की आय अधिक है 20%, यानी कि अपने पास में 120 है, ये 100 है, इसको काट दो 20 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 20 से काटेंगे तो ये 6 बार, 20 से काटोगे तो ये 5 बार, ठीक है। अगला आगे पढ़ो क्वेश्चन को, आगे हैं कि बी की आय ए से 25% अधिक है। अब जो बी है अपने पास में ये ए है, बी की आय 25% अधिक है तो 5/4 हो जाएगा, ठीक है। ये परसेंटेज बदलना किस तरह से बदलते मैं सारी चीज़ सिखा चुका हूँ। तो पहले नंबर से अगर आप वीडियो देखोगे तो 100% चीज़ें आपको क्लियर होती हुई चली आएगी अपने पास में, ठीक है। तो अपन से पूछा है, अपन से क्या पूछा है कि सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकाले तीनों का। तो देखो ए कितना है अपने पास में 4 है, बी कितना है 5 है, अब देखो ए बी कितना है, ए बी देख लो, ए बी 5 है, देखो ए 5, ए कितना है 4 है, बी कितना है 5 है, बी सी निकालो, बी कितना है 5 ही है और सी कितना है 6 है। तो देखो इसको इधर बढ़ा देते हैं और इसको इधर बढ़ाएंगे, ठीक है। या फिर आप अगर बराबर हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, तो कितना 5 चौक 20, एक हो जाएगा 50 25, ये हो जाएगा अपने पास में 6 5 30, 5 से काट दो, 5 से काटोगे तो कितना 4, ये 5 और ये अपने पास में 6, कितना आ जाएगा इतना। उन्होंने जो पूछा है अपन से क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है कि सी की आय ए की आय से, सी की जो आय है, सी की आय कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, सी की आय कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, किससे, ए की आय से, ए की आय से कितना अधिक है, तो ये अधिक है, ये कट जाएगा कितनी बार 1/2, 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 50% अधिक है। कितना अधिक है भाई, 50% अधिक है, ठीक है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखो क्वेश्चन नंबर अपने पास में 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि अपने पास में जो लड़कियों की संख्या है वो 70% है। यानी कि क्वेश्चन में अपने पास में मैंने माना कि टोटल जो विद्यार्थी है इसमें टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल जो स्टूडेंट है वो अपने पास में 100 है। कितने थे, 100 थे अपने पास, टोटल स्टूडेंट 100 है। अगर बताइए अपने पास में 70% इसमें गर्ल कितनी है, गर्ल्स अपने पास में 70% है, तो बॉय कितने बच जाएंगे, तो 100 में से 70 घटा देंगे, घटाएंगे जब ही तो आएगा, तो कितने बच गए 30%, और 30% की वैल्यू कितनी जगह 510 बटे अपने पास में 30 गुणा अपने पास में कितना जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ना, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी और इस 3 को इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 17, 17 से 51, यानी कि जो टोटल जो बच्चों की संख्या है, टोटल जो बच्चों के स्टूडेंट है वो कितने आ गए अपने पास में 1700 आ गए, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में 5 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल जीरो से आप समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए अपने पास में 6 नंबर का देखो, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। अगला क्वेश्चन को समझो आप, ठीक है, ध्यान से समझना, एक एक चीज़ों को ध्यान से समझना है।
अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन। एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझे। क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले वो 3/5 से गुणा कर देता है, तो उस गणना में कितनी प्रतिशत की त्रुटि हुई। यानी कि अपने पास में क्वेश्चन नंबर जो अपने पास में जो 6 है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो ये है, यानी कि कोई संख्या थी पहले उसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर रहा था, वो कोई 3/5 थी अपने पास में, यानी कि सॉरी पहले जो संख्या थी वो 5 कितनी थी, 3 थी। बाद में जैसे ही उसने उसको गुणा किया तो गुणा करने के टाइम पे उस पर गलती होगी और वो संख्या कितनी लिखा गई, 3/5 लिखा गई। देखो जब भी इस तरह की त्रुटि वाले क्वेश्चन आए तो आपको ये करना है, क्या करना है कि इसकी जो हर में है ना, हर में जो भी हर में है दोनों का एलसीएम लेको और यहाँ पे गुणा कर लो, टोटल मान लो, दोनों का एलसीएम ले, कितना आ जाएगा, 15 आ गया। तो मैंने टोटल मान लिया अपने पास में कितना है, ये राइट है अपने पास में और ये मैंने रॉन्ग कर दिया। तो इसको इससे काटेंगे तो कितने बार, 5 बार। 5 का मतलब ये हो जाएगा अपने पास में 25। इसको इससे काटोगे तो कितने बार, 3 बार। ये कितने हो जाएगा, 9। यानी कि पहले मेरे पे पहले यानी कि लिखनी चाहिए तो अपने को 25, लेकिन उल्टी की वजह से अपने मतलब उल्टी मतलब गुणा कर दिया अपन ने, उसकी वजह से कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो टोटल त्रुटि कितनी की हो गई अपने पास में, 16 की होगी। किसकी वजह से, किस पे होती है अपने पास में, 25 पे। और इसको परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा इससे कि अपने पास 4 बार। टोटल कितना आएगा, 64% विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर के क्वेश्चन का। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए अपने पास में। 7 है कि शहर की जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10% है, महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, तो शहर में पुरुषों की जनसंख्या क्या है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक एलिगेशन मेथड आता है। जब मैं आपको एलिगेशन या परसेंटेज रेशो पढ़ाऊँगा, आपको रेशो पढ़ाऊँगा तब समझाऊँगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपने पास में ये क्या है, अपने पास में मेल है, क्या है, मेल, और एक अपने पास में फीमेल। ठीक है, क्या है, फीमेल। तो मुझे बताओ कि मेल कितने बड़े हैं, मेल तो 10% बड़े हैं। मेल कितने बड़े हैं, देखो अपने पास पुरुषों की संख्या 10%, महिलाओं की संख्या में 8% की इंक्रीज हुआ है और ओवरऑल जो है वो 9% हो गया। तो देखो अपने पास में ज़्यादा में से घटानी हमेशा, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। इसमें से इसको घटाओगे तो भी कितना बचेगा, 1 बचेगा। आपको दे रखा है कि ओवरऑल जो दे रखे हैं ना, ये क्या आ गया अपने पास में, ये महिला और पुरुषों की टोटल संख्या आ गई। अपन को टोटल संख्या दे रखी है कितनी, 8,000। कितनी दे रखी है, 8,000। जबकि रेशो के अंदर से टोटल संख्या कितनी आई है, ये आ गई अपने पास में 200। क्या पूछा अपन से, पुरुष की जनसंख्या, पुरुष कौन से हैं, मेल यही तो है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा, कितनी आ जाएगा अपने पास में, 4,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4,000। यानी कि ये भी अपने पास में 4,000 है और ये भी अपने पास में क्या है, 4,000 है। दोनों की जनसंख्या अपने पास में 4,000 है। महिला भी इतनी है और पुरुष भी इतने ही है अपने पास में। ठीक है, अब देखिए अपने पास में क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास में 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या परिणामी संख्या के बराबर है। परिणामी संख्या के बराबर है यानी कि कोई संख्या है x, मान लो कि वो संख्या x के 80% में, ध्यान से देखना कि किसी संख्या के 80% में, तो 80% में 80 जोड़ा जाए, 80 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या यानी कि x ही आ जाती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है और बाकी क्वेश्चन अपने आप ही होता चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए अपने पास में 80% की फ्रैक्शन बताइए, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 4/5 और प्लस अपने पास में 80 बराबर x है। ये कितना हो जाएगा अपने पास में, 4x। इसको इधर ले जाएं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस के 4x/5 बराबर अपने पास में 80 बच जाएगा। इसमें से घटाओगे, देखो 5x में से ये घटाएंगे तो x/5 बराबर 80। तो x की वैल्यू आप इसको इधर गुणा कर दें, 80 गुणा अपने पास में 5 यानी कि x बराबर 8×40 यानी कि कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको देखते हैं अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 5:4 ये अपने पास में 5:4 है। इसको परसेंटेज के अंदर किस तरह से लिखोगे, तो देखो मेरे भाई किस तरह से लिखेंगे, 5/4 अपने पास में गुणा 100 से कर देंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार, 25 बार,
और इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 125%। कितना लिख सकते हैं? तो 5:4 को 125% अपन लिख सकते हैं। ये होगा अपने पास में 9 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अपने पास में 10 है। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है वो देखो। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणामी संख्या 60 आती है तो संख्या क्या होगी। क्वेश्चन क्या है कि कोई संख्या x है, इसके 60% में से 60 घटाने पर परिणामी जो संख्या आ रही है वो भी 60 ही है। इस 60 को इधर ले जाएंगे। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 60% की, तो 3/5। इसको इधर ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा 120 बनेगा। कितने बनेगा 120 बन जाएगा। 120 बनेगा अपने पास में, कितना बना 120। देखो 3 से ये कट जाएगा 120 कितनी बार अपने पास में 40 बार। कितनी बार कटेगा 40 बार कटेगा। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि x/5 बराबर अपने पास में 40। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। x की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ जाएगी। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर कितना आया भाई 200 उस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 नंबर तक के क्वेश्चन है। अब देखो अपने पास में, अब अपन आगे और समझते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि 15 तक करवाना है ना भाई, तो 15 तक करेंगे अपन, कोई टेंशन नहीं है। पूरे ही क्वेश्चन अपन को करने हैं और बहुत ही सिंपल है। देखो परसेंटेज बहुत ईजी है। देखिए अपने पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो सफिशिएंट है। बिल्कुल आपको यहाँ से पूरे सॉल्यूशन मिल जाएगी। ठीक है, और आपको अगर राकेश यादव सर के ही पूरे जो अपने पास में मेंसुरेशन वगैरह हैं तो वो उनके क्वेश्चन मैंने जो 2D हैं उसके लगभग क्वेश्चन मैंने सारे करवा रखे हैं पहले से ऑलरेडी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपने पास में 11 नंबर देखिए। क्वेश्चन 11 क्या है, क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्याओं का यानी कि x माइनस के y बड़ी संख्या का 20% है, यानी कि इसका 20% होगा। बड़ी संख्या में से तो घटाओगे, कोई भी चीज़ आप घटाओगे वो बड़ी संख्या में से घटाएंगे। ठीक है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, यानी कि अपने पास में x माइनस के ये y है 20%, इसकी 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5 हो जाएगी। 20% क्या हो जाएगा 1/5 यानी x। देखो x माइनस के ये x/5 इधर आ जाएगा y, इसको घटाओगे तो कितना बच जाएगा 4x बटे अपने पास में 5 बराबर ये y आ जाएगा। और यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा x बटे y की वैल्यू 5/4 आ जाएगी। x अपॉन y की वैल्यू 5/4 आ जाएगी। अपन से पूछा है कि यदि छोटी संख्या 20 है, छोटी संख्या 20 है, देखो छोटी संख्या क्या है y। अगर 20 बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएगा 25, ये कितने हो जाएगा 20। अपन से पूछा हुआ एक छोटी संख्या यदि 20 है तो बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 25। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। ऑब्वियस बात है, बिल्कुल सरल है अपने पास में। क्वेश्चन नंबर अपने पास में 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अब जैसे अपने पास में ये ए है ये बी है। क्वेश्चन को क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अपने पास में है कि ए की आय बी से 40% कम है। बी से 40% कम है भाई, अगर बी से 40% कम है यानी कि यदि बी की 100 है तो इसकी कितनी होगी 60 होगी। इसको काटेंगे अपने पास में 2 से काटेंगे तो कितनी बार 3:5। 3:5। उसने कहा है अपने पास में कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की जो आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, बी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बताइए। ये 2 ए से, देखो अपने पास उन्होंने देखा है ए से, तो ए कितना है 3 है गुणा अपने पास में 100। तो मुझे बता दीजिए अपने पास में ये किसकी फ्रैक्शन होती है 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन, या पॉइंटों में लिख सकते हैं 66.6666 विल बी करेक्ट आंसर। ये भी बहुत ही सही आंसर है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी करें कि 20% की वृद्धि को प्रभावहीन कर दे। यानी कि मेरे पास में कोई 20% की वृद्धि हुई है तो 20% किसको कहते हैं 1/5 को। वृद्धि करेंगे तो कितने हो जाएगा 5 से 6। वो बोल रहा है कि प्रभावहीन
यानी कि पहले तो बढ़ गई, अब आप इसको कितना कम करें कि कोई मतलब जितना में खरीदा जितना अपने पास में पहले पैसा था वही पैसा अपने पास में बच जाए। तो देखो कितना अपने पास में प्लस के किस पे 6 पे गुणा अपने पास में 100, 1/6 किसकी फ्रैक्शन होती है 16 सही 2/3%। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो अपने पास में। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझें कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने कितने थे? अधिकतम अंक, ठीक है, यानी कि टोटल अंक अपन से पूछ लिया अधिकतम कितने हैं। तो अब देखो अपने पास में यानी कि अपन को 40% अंक लाता तो वो पास हो जाता, उसके 220 ही आए और 20 अंकों से वो फेल हो गया, यानी कि अगर 20 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। ये भी पास वाली कंडीशन है और ये भी पास वाली कंडीशन है। तो ये अपने पास में 40% और ये हो जाएगा अपने पास में 240, ये 0 से ये 0 इससे कट जाएगा अपने पास में 6 बार। और देखो अपने पास में जो भी एग्ज़ाम के अंदर होते हैं वो पेपर जो अपने पास में उसको 100% मानेंगे, तो अपने पास में ये 1% की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 6 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गया आ जाएगी अपने पास में 600 आ जाएगी। तो अधिकतम जो नंबर है अपने पास में इस पेपर का वो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 और आज का बिल्कुल लास्ट सवाल है। आज का बिल्कुल लास्ट सवाल है। क्वेश्चन क्या है देखो अपने पास में 10,000 के 33 1/3%, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है। 3% का 0.115% क्या होगा ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इसको देखें। ठीक है, इसको करें आप करके देखें इसको क्या आंसर है इसका। ठीक है, अब देखिए अपने पास में क्या होता है। देखो देखिए अपने पास में सबसे पहले क्या करना है कि आपको इसकी फ्रैक्शन बताइए, इसकी फ्रैक्शन बता दीजिए। इसकी फ्रैक्शन देखो ये अपने पास में 10,000 है, इसकी फ्रैक्शन 1/3 होती है का। अब देखो ये परसेंटेज हटाओगे, ये पॉइंट अपने पास में पॉइंट हटा लो पहले तो ये अपने पास में 100 लग जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा अपने पास में 15 और ये पॉइंट हटाइए और परसेंटेज का भी 100 लगाएंगे तो ये अपने पास में 100 आ जाएगा। ठीक है, एक तो परसेंटेज हटाओगे 1/100 और पॉइंट हटाओगे जब भी 100 लगेंगे। देखो 2 0 से ये 2 0, इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, इससे कट जाएगा कितनी बार 5 बार, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 बिल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 15वें नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये अपने पास में 1 से लेकर 15 तक मैं करवा चुका हूँ। यदि आपको समझ में आई है, मेन चीज़ें आपको समझ में आना है, अगर आपको चीज़ें समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसी तरह के मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ और हर टॉपिक के कराने वाला हूँ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।